इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ये होती है होल्डिंग पेशेंस। सो हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के ट्रेडिंग सेशन में हम गोल्ड में ट्रेड करने वाले हैं। गोल्ड एक अच्छे खासे लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको पूरा लॉजिक बताऊंगा, एनालिसिस बताऊंगा कि मैं किस बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ, वो भी आपको बताऊंगा। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। प्रॉफिट लॉस देखकर कुछ भी फायदा नहीं है, जो वो होने वाला है प्रॉफिट लॉस वो मेरा होने वाला है, आपको बस सीख कर फायदा है। आप वीडियो को लास्ट तक देखो। इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बताया है, बहुत इंफॉर्मेटिव बात बताई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो और मुझे कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक करके शेयर करना। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर जाता हूँ और ट्रेड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बाइंग कर ली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस जगह पे मैंने एक बाय ट्रेड किया हुआ है और जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, ये देखो मेरा ट्रेड अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। ये देखो प्रॉफिट लॉस यही चल रहा है। आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो एक वन गो में निकल जाएगा। तो मैं आपको इसका एनालिसिस बताता हूं। यहां पे अगर देखोगे तो मार्केट एक साइडवेज रेंज में चला गया था और एक लोअर चैनल भी बन रहा था। अभी हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो एक लोअर चैनल बन रहा था। आपको अगर देख रहे हो आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना रहा था और यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। बराबर, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और तुरंत जैसे ही बायर एंटर हुए तो ये ऊपर एक रैली की तरह गया और यहां से वन गो में इनके स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट नीचे आ गया और यहाँ पे अभी ऊपर जाने का एक सिनारियो बना रहा है। ये जो एक फेक ब्रेकआउट था, यहाँ पे मैंने एंटर नहीं किया और जैसे ही सबके स्टॉप लॉस निकल गए तब जाकर मैंने थोड़ा वेट करके यहाँ पे ट्रेड लिया है और ये अभी भी मेरे कॉस्ट पे ही चल रहा है। ये देखो प्रॉफिट लॉस यही दिख रहा होगा आपको। तो मैं वेट करूंगा मेरे टारगेट तक आने का और आप भी देखना इसे। ये प्रॉफिट लॉस देखकर आपको कुछ फायदा नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये प्रॉफिट लॉस देखकर आपको कुछ फायदा नहीं। आपको बस ये जो मैंने ट्रेड लिया है उसका लॉजिक समझकर, क्यों लिया, कौन से राउंड नंबर पे लिया, लॉजिक क्या था, वो सब सीखकर आपको फायदा है। बस ये प्रॉफिट लॉस, ये जो पैसा प्रॉफिट हो रहा है ये सब मेरा हो रहा है, इससे आपको कुछ फायदा नहीं। आपको बस मैंने लॉजिक क्या लिया था। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे तो यहाँ पे दो बार, यहाँ पे ये देखो दो बार इस जगह पे एक फेक ब्रेकआउट बनाया था, यहाँ पे भी बनाया और मार्केट नीचे गया और फिर अभी ये लेवल से ऊपर जाएगा मार्केट। अगर ये जाता है ऊपर तो ये आपको थोड़ी देर बाद 42-25 की लेवल पे गोल्ड दिखेगा। अभी भी ये मेरे कॉस्ट पे ही चल रहा है, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था पर ये मेरे प्रॉफिट के पास जाकर फिर से लॉस में आ चुका है। ये देखो मेरी एंट्री, यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा ऐसा ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर जाने के इसके चांसेस है, तो हम देखेंगे, वेट करेंगे। और अगर नीचे आता है तो कोई बात नहीं, मैं मेरा स्टॉप लॉस लेकर मार्केट से आउट हो जाऊंगा, क्योंकि ये गेम बस यहाँ पे दो ही सिनारियो है। यहाँ पे आप एक तो राइट होंगे या फिर रॉन्ग होंगे, यही दो चीज होने वाली है, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप रॉन्ग होते हो तो एक छोटे से लॉस में बाहर हो जाना, एक्सेप्ट करना वो बात को कि मेरा एनालिसिस गलत हो गया और मैं रॉन्ग प्रूव हुआ, इसलिए मैंने मेरी पोजीशन जो है वो काट ली। और अगर मैं राइट होता हूं तो मैं उससे डबल का प्रॉफिट करूंगा, जितना मैं लॉस लेने वाला था उससे ज्यादा मैं प्रॉफिट करूंगा। यही आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाएगा, ये जो चीज है यही स्ट्रांग बनाएगा और आप लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहोगे मार्केट में। बस बाकी और कुछ आ, मतलब लॉजिक नहीं है बाकी मार्केट में, बस यही है। यहाँ पे देखो मेरी, ये अगर निकलता है ना तो ये आपको काफी अच्छा एक वन गो में दिखेगा। बस हमें वेट करना है हमारे टारगेट तक आने का। ये देखो मेरा प्रॉफिट, यहाँ पे देखो ये ऊपर जा रहा है, हम वेट करेंगे और मैं आपको फिर से बाद में आपको एनालिसिस बताऊंगा। ये देखो मेरे फिर से कॉस्ट पे आ चुका है।
अगर हम बाकी के इंडेक्स भी देखेंगे, US 30 वगैरह देखेंगे, तो ये अच्छे ऊपर जा रहे हैं। मैं नैस्डैक को इसके नीचे अगर जाता है तो मैं यहाँ पे सेल करने वाला हूँ नैस्डैक को। हमारे ट्रेड पे आते हैं। ये देखो मेरी पोजीशन लॉस में भी चली गई। मुझे हल्का हल्का लॉस हो रहा है। ये देखो, वेट करेंगे। हमें पता है कि हमारा एनालिसिस किस बेसिस पे ट्रेड लिया है, इसलिए मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूँ, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। ये ट्रेड मैंने लगभग, आपको बताऊं, मैंने ये ट्रेड किया है पंच, कितने बजे किया है मैंने ये ट्रेड, यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने बाइंग की थी। रात के 8:48 हो रहे हैं। तो अभी हो रहे हैं आपके 8:53 हो रहे हैं। तो लगभग 6-7 मिनट हो गए और ये मेरे अभी भी कॉस्ट पे ही आ रहा है। कॉस्ट पे ही है ये ट्रेड। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये ज्यादा देर तक यहाँ पे ही टाइम पास करता है तो ये ब्रेकडाउन दे देगा, ऐसे ही साइडवेज होकर फिर ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर ब्रेकआउट होना रहा तो एक मतलब वेट नहीं करवाएगा मार्केट, हमें तुरंत निकल जाएगा। अगर वेट करवा रहा है तो इसका मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे लिक्विडिटी तैयार कर रहा है मार्केट। ये देखो यहाँ पे आपको सिंपल लॉजिक यहाँ पे दिखेगा, इसके अलावा कोई भी लॉजिक नहीं है। यहाँ पे देखो, इस जगह पे ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट नीचे गया। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट किया, मेरे सपोर्ट मैंने जो मार्क किया है उस लेवल का ब्रेकआउट किया। 42,000 की लेवल है, 4200 की लेवल जो है उसका ब्रेकआउट किया। और यहाँ पे इनके सबके स्टॉप लॉस ले लिए एक ही कैंडल में। फिर ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर सेलर को इनवाइट करके अभी ये ऊपर जाएगा। अभी भी अगर आप देखोगे तो मेरे कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है ये ट्रेड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये कैंडल में मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो देखते हैं। ये देखो ये मेरे अभी भी कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है। ये देखो रेड ब्लू यही दिखेगा आपको। देखो मैंने जैसे कि आपको बोला भी था कि ये वन गो में एक तो नीचे भी आ जाएगा। यहाँ पे लिक्विडिटी तैयार होती जब है तब ऐसा सीनारियो क्रिएट होता है। तो मेरे स्टॉप लॉस पे आएगा तो मैं इसे काट लूंगा, बाकी कुछ नहीं। और मेरी पोजीशन में यहाँ लगाने वाला था वो थोड़ी सी ऊपर भी लग गई थी, इसलिए मेरे लॉस होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ गए थे। ये देखना, मुझे अभी भी मेरा ट्रेड चल रहा है। आपको अगर लग रहा होगा कि मैंने ट्रेड निकाल दिया लॉस देखकर, तो वैसे कुछ बात नहीं। यहाँ पे जो भी होगा वो रियल होगा, 100% रियल होगा। मैं कुछ भी आपको छुपाने नहीं वाला हूँ। लॉस के दिन मैं लॉस एक्सेप्ट करूंगा, प्रॉफिट के दिन मैं प्रॉफिट एक्सेप्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट के ही वीडियोस डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे है वो है। देखो यहाँ पे मेरी पोजीशन, ऐसा नहीं है कुछ भी। और ये जो मैं स्टॉप लॉस वगैरह लगाता हूँ ना, ये मेरे मन से नहीं लगाता हूँ। जो मैंने ये मार्क किया है, देखो मुझे यहाँ पे 1200 रुपीज से ज्यादा का लॉस हो रहा था, पर मैंने ऐसा कुछ घबराया नहीं, कुछ नहीं पैनिकनेस नहीं, मैं बस बैठा रहा। मैंने आपको जैसे बोला है, यहाँ पे आप अगर गलत हो तो आपको एक्सेप्ट करना है, आप गलत हो गए हो। आप राइट हो तो आप राइट होने का प्रूफ आपको यहाँ पे दिखेगा। आपका अगर टारगेट हिट होता है तो आप राइट हो, बस बाकी कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। देखो फिर से मैं लॉस में आ चुका हूँ, मतलब अभी मेरे कॉस्ट पे ही आ गया है ट्रेड। और जैसे कि मैंने आपको बोला भी, यहाँ पे जो भी होगा वो सब रियल होगा। मैं कुछ भी यहाँ पे आपको, देख रहे हो आप, ये देखो यहाँ पे जो भी हो रहा है वो सब रियल होगा। मैं कुछ यहाँ पे टाइम पास करने के लिए या फिर आपका टाइम खोटी करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। मुझे बस आपको सिखाना है मैं कैसे यहाँ पे प्रेशर हैंडल करता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस के 70% स्टॉप लॉस चला गया, जब बस 13 पिप से मेरा स्टॉप लॉस बचा है। और ये जो ऐसा मूव आता है वो बस जो वीक बायर रहते हैं उनको आउट करने के लिए मार्केट ऐसा एक मूव लाता है। तो भी यहाँ पे इतना मार्केट नीचे गिरा तभी भी मैं यहाँ पे ही बैठा था और नॉर्मल। ये देखो मेरे कॉस्ट पे ही है मार्केट। देखो अभी भी आपको लाल दिख रहा होगा।
ऐसा ही चलता है। आपको ये प्रेशर हैंडल तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है यहाँ से मैं भी नहीं छूटूंगा, आप भी नहीं छूटोगे, कोई भी नहीं छूटता है और कोई छूटेगा भी नहीं। आपको इसकी आदत बनानी पड़ेगी। ये ट्रेड्स में मैं लगभग 15 मिनट से बैठा हूँ। 15 मिनट से मेरे कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है। और अगर ये ट्रेड, अगर मैं अब अगर मैं यहाँ पे इतनी देर बैठा हूँ तो मैं मेरा टारगेट लेके ही निकलूंगा बाहर। ऐसे नहीं कि यहाँ पे कहाँ पे भी निकल गया। तो अगर मार्केट इस लेवल पे आता है, ये लेवल पे, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर लूंगा। बस मैं लॉस नहीं लूंगा पर इस ट्रेड में, कि ये लेवल पे आता है तो 4208 की लेवल पे अगर आता है मेरा ट्रेड, मेरा जो चार्ट पे ट्रेड चल रहा है वो अगर 4200 की 4208 की लेवल पे आता है, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस जो है, मेरी जो रिस्क है वो जीरो कर दूंगा। बस यहाँ पे फिर मैं मेरा विनिंग प्रोसेस जो है, मेरी विनिंग ट्रेड जो है वो मैं 100% बनाऊंगा। मैं यहाँ से लॉस लेकर नहीं निकलूंगा। ये देखो मेरे कॉस्ट पे ही आ गया फिर से ट्रेड, और अभी ये ऊपर जा रहा है, देखो अच्छा ऊपर गया, इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ये होती है होल्डिंग पेशेंस। ये मुझे जितना लॉस दिखा रहा था इस जगह से, देखो आप, मुझे कितने पिप्स का, 36 पिप्स का लॉस दिखा रहा था, अभी देखो यहाँ पे मुझे 36 पिप्स का प्रॉफिट दिखा रहा है। यहाँ पे देखो, ऐसा होता है एक ट्रेड मैनेजमेंट। यही आपको सीखना है, बस बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सब मोह माया है। ये देखो मैं मेरी रिस्क जो है वो कम कर देने वाला हूँ। ये देखो, अगर ये यहाँ पे आता है तो मैं मेरी पोजीशन जो है वो काट लूंगा। इतना बड़ा लॉस तो लूंगा ही नहीं, बिल्कुल भी। ये देखो, और यहाँ पे जो मेरी रिस्क है उसे मैं पूरा कम कर दे रहा हूँ। मैं अभी कॉस्ट पे ही निकालूंगा और ये ट्रेड देखो मेरा काफी अच्छा प्रॉफिट। देखते, यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो हमारे टारगेट तक आने का तो मैं वेट ही करूंगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल निकलूंगा नहीं। बस जो मेरी रिस्क है अभी वो जीरो है, आने के लिए बहुत सारा है, पर जाने मतलब लॉस करने के लिए एक पैसा भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी मतलब पैनिकनेस नहीं है। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देने लग गया, देखो मैंने मेरी रिस्क जो है वो कम कर दी। मैं मेरे कैपिटल कैपिटल जो है उसको बचाने के पीछे भाग रहा हूँ। देखो दे दिया इसने ब्रेकआउट, ये अभी भागेगा तो सीधा मेरा टारगेट देकर ही नीचे आएगा। बस हमें थोड़ा और वेट करना है। इस ट्रेड में मुझे लगभग यहाँ पे देखो मैंने इस जगह पे ट्रेड लिया है 848 को। अभी देखो 9:06 हो रहे हैं, तो यहाँ पे लगभग मुझे 18 मिनट हो गए हैं। 18 मिनट से मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ये ट्रेड मेरा 18 मिनट से चल रहा है। तो बस हमारे जो डिसिप्लिन है वहां पे हम स्ट्रिक्ट रहेंगे। अगर अभी मार्केट यहाँ से यहाँ भी आ जाता है तो जो मेरा ये दिख रहा है ये प्रॉफिट, ये कुछ नहीं होगा, ये बस जीरो हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला है। सो इसलिए हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर आएगा तो मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट आएगा, या फिर कुछ भी नहीं आएगा। बस यहाँ पे यही दो कंडीशंस होने वाले हैं। आएगा तो बहुत कुछ आएगा, पर जाएगा कुछ भी नहीं। बस ये कंडीशन है। ये मेरा बाइंग का मोटिव था, फिर कुछ भी हो जाए मैं बाइंग ही करता। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे भी जाता तो मैं सेलिंग का सोचता ही नहीं। बस यहाँ पे देखते ही गिर रहा है मार्केट, बस मेरी जो रिस्क है वो कम है, जीरो है। मतलब मेरी रिस्क यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, जाने के मतलब मार्केट के लिए देने के लिए, मार्केट को देने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। देखो ये यहाँ पे अभी देखो मुझे 20-21 मिनट हो गई ये ट्रेड में। 21 मिनट से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपके सामने ही ये ट्रेड चल रहा है। देखो हमारा ट्रेड फिर से कॉस्ट पे ही आ चुका है। देखो यहाँ पे मैं 25 मिनट से बैठा हूँ। 25 मिनट क्या समझते हो आप? एक ट्रेड चल रहा है, यहाँ पे अगर आप अकेले बैठो तो कुछ नहीं, थोड़ा इमोशंस अनबैलेंस हो सकते हैं, पर यहाँ पे मैं वीडियोस बनाते वक्त ट्रेड लिया हूँ। ये ट्रेडिंग को और मतलब दुगने स्पीड से हार्ड कर देता है ये चीज, ये समझ लो यहाँ पे। तो देखते हैं
मेरा प्रॉफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। जैसे ही मेरे कॉस्ट पे आता है तो मैं निकल दूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि यहाँ पे मैं 25 मिनट आधा घंटा बैठा, ये नहीं सोचूंगा। मैं मेरे डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा, मैंने जो रूल बनाए हैं उन्हें फॉलो करूंगा। अगर मेरे कॉस्ट पे आता है तो मैं मेरा ट्रेड निकाल दूंगा, बाकी कुछ नहीं अलग करूंगा। ये वीडियो से आपको ये सीखने को मिला होगा कि अगर आप कोई टारगेट सोचते हो, वहां तक आने का जो सफर होता है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है। आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझ गया होगा। कुछ भी अगर आप अचीव करना चाहते हो तो जो वो बीच का अंतर है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है, काफी ज्यादा हार्ड। ये सोचना काफी ज्यादा आसान है कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा, ये सोचना बहुत आसान है। टारगेट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया। पर जो ये बीच का जो मामला है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है, काफी ज्यादा। प्रॉफिट में जाकर फिर से ये मेरे कॉस्ट पे आ चुका है और मैं इस ट्रेड को निकाल दूंगा अगर ये मेरे लेवल को टच करता है तो। मेरी पोजीशन अभी माइनस में भी दिखेगी, देखो देखो, इसलिए मैं मेरा पोजीशन काट रहा हूँ। मैंने मेरी पोजीशन जो है वो निकाल दी है, देखो आप। तो मैं यहाँ पे 25 आधा घंटा हो गया मुझे, शार्प यहाँ पे आधा घंटा हो गया है यहाँ पे बैठ कर, और मैंने मेरा ट्रेड जो है वो क्लोज कर दिया है। इसलिए मैंने मेरा ट्रेड जो है कॉस्ट, मैं पैसे आज भी बना सकता हूँ, कल भी बना सकता हूँ, पर जो मेरे हैबिट्स है वो अगर गलत करने लग गया तो मेरा ट्रेडिंग जर्नी का पार्ट खराब हो जाएगा। इसलिए मैं मेरे जो रूल्स को स्ट्रिक्ट रखता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे इतना प्रॉफिट अच्छा दिखने के बाद भी मैंने इस जगह पे मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एंट्री निकाल दिया, एग्जिट कर लिया। सो आज के लिए बस करते हैं। आपको इस वीडियो से पेशेंस का पता चल गया होगा। मुझे ये पता रहता है कि अगर कोई ट्रेड मेरा राइट है तो मैं वहाँ पे होल्ड करूँगा। मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड मेरा रॉन्ग है तो मैं कैसे जल्दी कट करके फिर अगला सेटअप ढूंढूं, ये मैं देखता हूँ। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो आगे भी आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहो, सीखते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक करके शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।